गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम आपके बीच में फिजिक्स का जो पहला लेसन है, वैसे तो एनसीईआरटी का ये 8th लेसन है, लेकिन फिजिक्स के यूनिट का ये पहला लेसन है मोशन। आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपको मोशन शब्द तो जरूर आपने सुना होगा। मोशन का मतलब ही होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना और किसी समय में पहुंचाना, ये मोशन कहलाता है। फ्रेंड्स, ये बात आपको कुछ ऐसे समझना है कि फिजिक्स में इसको कैसे बोलते हैं। मोशन इज अ फेनोमेनन। मोशन एक प्रक्रिया है in which an object change their position over time। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ए पोजीशन पर है और ये टी टाइम में बी पोजीशन पे आ जाती है, तो दिस इज मोशन। ये मोशन है, यानी इस ऑब्जेक्ट का ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आना, बी पोजीशन तक आना टी टाइम में जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज मोशन। अब मोशन के वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदल दिया, यानी उन्होंने ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया या उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब वो डिस्टेंस हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, मोशन तो क्लियर हो गया कि किसी टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा अपने पोजीशन को बदल देना मोशन कहलाता है। बट फ्रेंड्स, एक बात ये समझ में आई कि मोशन में हुआ क्या, तो मोशन में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब अगर डिस्टेंस कवर किया कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस बात को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्या इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट है, दोनों पता है। तो अगर डिस्टेंस में देखें तो फिर मैग्नीट्यूड तो पता है बट डायरेक्शन नहीं पता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और डिस्प्लेसमेंट में दोनों का दोनों पता होता है कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो फिलहाल मोशन के वजह से दोनों बातें हो सकती है, डिस्टेंस भी कवर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। एक जो बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है बेटा, कि डिस्टेंस में हमको पता चला कि कोई भी डायरेक्शन नहीं क्लियर है, डेफिनेट नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन डेफिनेट है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। फिलहाल हमें यहाँ पर जो बातें समझनी है उसको एक उदाहरण से जैसे समझे कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिक मेजर या मेजरमेंट हाउ फॉर अपार्ट ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स आर। डिस्टेंस जैसे मान लीजिए ये ए पोजीशन है और ये डी पोजीशन है, तो हमें ये देखना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी कितनी है। अब अगर डिस्टेंस निकालना है तो मान लिया कि ये A से B चला तो 5 मीटर हुआ। अब ये से B अगर ये आ रहा है और हमने कहा कि ये सब ये वेस्ट आया और उसके बाद फिर से चला गया नॉर्थ, फिर नॉर्थ से फिर वेस्ट चला गया, तो ये चीज समझ में आ रही है कि डायरेक्शन को क्लियर नहीं है कि ऐसे डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है कि अभी से ये पलट के दूसरे डायरेक्शन में आएगा। तो हमने इसका डिस्टेंस निकालने के लिए जब आपसे कहा तो आप क्या करते हैं कि 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इन सबको जोड़ देते हैं, सम अप कर देते हैं। ये जो अगर हम बात करें आपसे कि A से D का डिस्टेंस क्या है, तो A से D का डिस्टेंस 12 मीटर है। कैसे 12 मीटर आया? यहाँ पे 5 मीटर, कैसे कैसे A प्लस B, फिर B प्लस C, फिर C प्लस D। अगर A प्लस B देखें तो 5, B प्लस C देखें तो 3 और C प्लस D देखें तो 4, और अगर इन सब को जोड़ दें तो 12। यानी कि अगर हम ये मीटर में है A टू D का जो कवर डिस्टेंस देखें तो 12 मीटर हो गया।
ये डिस्टेंस निकालने का तरीका है, 12 मीटर है। अब अगर फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अभी अभी हमने आपसे भरपूर ताकत के साथ इस बात को कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जिसमें डायरेक्शन क्लियर हो। पहली बात, डिस्टेंस तो होगी लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन उसमें डिस्प्लेसमेंट हो और साथ साथ उसका जो बातें दो हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों क्लियर होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है 12 मीटर, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, 12 मीटर दिस इज मैग्नीट्यूड। बट अगर मैं ये कह दूं 12 मीटर ईस्ट दिस इज डायरेक्शन, तब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यहां पे क्या अभी हमने कहा कि सिर्फ ये 12 मीटर तो डिस्टेंस हो गया, अगर 12 मीटर ईस्ट करूं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आते हैं एक और भी जो दूसरी बात है महत्वपूर्ण है डिस्प्लेसमेंट को लेके, कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर whose length is the shortest। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी लेंथ सबसे छोटी वाली। डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। जैसे सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पे है, ये मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पे है, इसने मूव करा और ये बी पोजीशन पे आ गई, बी पोजीशन से फिर सी पोजीशन पे आ गई। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें, अभी अभी हमने आपको सिखाया कि डिस्टेंस कैसे पता चलता है, तो भाई ठीक है, ये ए से बी गई, ए से बी गई तो 4 मीटर हो गया, फिर उसके बाद बी से ये सी है 3 मीटर। तो अगर इन दोनों को a प्लस बी बी प्लस सी कर लेंगे तो पता चलेगा डिस्टेंस कितना है, आई मीन 7 मीटर हो जाएगा। लेकिन जब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो स्ट्रेट एकदम सीधा लेंथ उसका ये है और शॉर्टेस्ट, और तब निकालेंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। अगर हम इसको स्केल से मेजर करेंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। अगर ये चीज इधर गई फिर इधर गई, अब इसको क्या बोलिए कि ये 5 मीटर है तो कहां है, ये 5 मीटर अगर हमको मिल रहा है, अगर हमको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो ये इसका नॉर्थ हो जाएगा। जैसे ये चलते हैं इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सॉरी ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब अगर हम देखें तो ये कॉर्नर पे है, किसके किसके, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे हो गया, यानी इसका डायरेक्शन और हमें वो मैग्नीट्यूड दोनों पता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोस्तों एक बात आपको समझ में आई होगी जो बहुत शार्ट करके मैं आपको बताऊं, बहुत शार्ट करके, कि डिस्टेंस क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की पूरी डिस्टेंस और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो, जैसे यहाँ पे 12 मीटर। दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर थी, ये वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी ये तभी होगी जब इसमें क्या क्या दो चीजें पता हो, मैग्नीट्यूड भी पता हो, जैसे यहाँ पे 5 मीटर भी पता है, 5 मीटर और साथ में नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर, ये एक अच्छी बात पता है। तो इन दोनों को पता होने की वजह से, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और दूसरा डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक जो सबसे अहम बात आपसे बताऊं कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। आई मीन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बहुत फोकस करके बात बताना चाहता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या और डिस्टेंस क्या है। मोशन को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन जो फोर्सली आपसे बात हमें करना है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, अब मेरे साथ आपको बोलना होगा कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें आपको समझना था। अब इसको हम दूसरी वीडियो में अभी बताते हैं कि मोशन क्या है, और जो ये सवाल हमने लिखे या टेबल जो बनाए हैं ये मैं आपको भी दूसरी वीडियो में दूंगा। थैंक यू वेरी मच।